मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम से संबंधित लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे आप लिखेंगे, उन्हीं सभी प्रश्नों की यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन की जा रही है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप प्रश्न का कैसे आप हल करेंगे, कैसे आप सॉल्व करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरह से डायग्राम बनाएंगे, एक्सप्लेनेशन किस तरह से करेंगे, वर्किंग किस तरह से लिखा जाएगा, इन सभी का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हम करने जा रहे हैं, जिससे आप समझकर जो है एग्जाम में बेहतर अंक जो है, मार्क्स जो है आप ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के तरीका यहाँ पर बतलाई जा रही है, आप इसे समझने का प्रयास करें। तो पहला यहाँ पर हम लोग का प्रश्न दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि स्टेटमेंट लिखना है। स्टेट का मतलब जो है गॉस थ्योरम का पहले स्टेटमेंट लिखना है, तो आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी। तो स्टेटमेंट देखिए हम लोग यहाँ पर लिखा गया है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। इट मीन्स हम लोग फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और आप यहाँ ई देते हैं, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 1/ε, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे चार्ज, और यह जो चार्ज है इंक्लोज होना चाहिए, यानी कि क्लोज सरफेस के अंदर आना चाहिए। इस तरह से ये हुआ आपका स्टेटमेंट, फुलफिल स्टेटमेंट हुआ। तो ये स्टेटमेंट लिखकर आपको ये फॉर्मूला हम लोग को लिखना होगा। अब आइए ये फॉर्मूला, अब नेक्स्ट अगला हम लोग का पोर्शन यहाँ है, प्रूफ करना है। गॉस थ्योरम को कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, तो आइए इसका हम लोग प्रूफ जानते हैं। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है एक आइसोलेटेड चार्ज लेते हैं। आइसोलेटेड चार्ज का मतलब जो है एक अकेला चार्ज लिया गया है और यह चार्ज क्यू हो गया। गॉस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो ये चार्ज ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज बॉडी के अंदर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ज को, क्यू चार्ज को क्लोज बॉडी के अंदर लगाते हैं। तो यह जो है ये क्लोज बॉडी के अंदर आ गया। अब मान लीजिए इसका रेडियस जो है, ये रेडियस हमने मान लिया आर। ये जो सरफेस होगा, इस सरफेस को हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब ये जो हम लोग का सरफेस है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, अब इस पर एक हम लोग जो है स्मॉल एलिमेंट ले लिया जाता है, एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। तो ये एक छोटा सा हमने ये पार्ट ले लिया और इसका जो एरिया है, इसके एरिया को हमने मान लिया ds। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने मान लिया p। अब इस क्यू चार्ज से, चूंकि ये चार्ज हम लोग का पॉजिटिव है, तो इस क्यू चार्ज जो कि सेंटर पर है, जिसका रेडियस r है इस स्फीयर का, अब इस क्यू चार्ज से इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई हो जाएगा, जो बाहर की तरफ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट आप लिए हैं, इस स्मॉल एलिमेंट जो ds है, जिसका एरिया ds है, इसका एरिया वेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया वेक्टर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस पर ऑलवेज नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर हम लोग का ये एरिया वेक्टर हो गया ds, जो ई के एलोंग हो जाएगा। अब हम लोग जो है इस क्यू चार्ज के कारण जो है इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग लिखते हैं। तो जब हम लोग लिखेंगे तो E इक्वल टू आप लिख पाएंगे 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग E का यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं क्यू चार्ज के कारण, और ये जो रेडियस हो जाएगा इधर भी आर ही हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस हम लोग का कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए निकाले। अब बच्चों हम लोग ये जो स्मॉल एलिमेंट आपका जो ds है,
ये जो एरिया स्मॉल है, अब इस स्मॉल एरिया से फ्लक्स कम ही पास करेगा, तो फ्लक्स का वैल्यू कम होगा, तो कम होगा फ्लक्स का वैल्यू, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे डी फाई, और डी फाई इक्वल टू हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर ई डॉट डी एस, चूंकि ये फॉर्मूला हम लोग का होता है ई डॉट एस, एरिया स्मॉल है इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ई डॉट डी एस, तो फ्लक्स का वैल्यू भी स्मॉल होगा। जब ये वेक्टर फॉर्म से बाहर आएंगे तो आप लिख पाएंगे ई डी एस, और ये डॉट जब हटेगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। आप यहाँ देखिए ई और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ई और डी एस के बीच के जो एंगल हो जाएंगे 0 डिग्री। इट मीन्स हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंगल बिटवीन ई एंड डी एस विल बी 0। ये एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो आप यहाँ लिख पाएंगे डी फाई इक्वल टू ई डी एस, ये हो जाएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही रह पाएगा। इस तरह से इस स्मॉल एरिया से कितना फ्लक्स पास किया उसका ये वैल्यू आपको आ गया ई डी एस। अब बच्चों हम लोग को पूरे सरफेस से, मान लीजिए ये सरफेस ए से है, अब पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, यानी कि टोटल फ्लक्स निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एस, एस से कितना पास कर रहा है, तो फ्लक्स का वैल्यू अधिक होगा, तो हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। अधिक वैल्यू लाने के लिए इंटीग्रेशन का प्रोसेस किया जाता है, इधर भी और इधर भी, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इधर हो जाएगा डी फाई, 0 से लेकर इधर हम लोग लिख देते हैं फाई, और इधर हम लोग का जो है सरफेस इंटीग्रेशन देते हैं, और ये हो जाएगा ई डी एस। ई कांस्टेंट होगा क्योंकि चार्ज और आर दोनों पर डिपेंड कर रहा है, और दोनों हम लोग का कांस्टेंट है, इस देयरफॉर ई विल बी आल्सो कांस्टेंट। इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फाई, और इधर ई बाहर चला जाएगा, और इधर जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन, और ये क्लोज है तो यहाँ हम लोग दे देंगे क्लोज, ये सरफेस इंटीग्रेशन, तो हम लोग का यहाँ पर क्लोज यानी कि क्लोज लूप के लिए काम किया जा रहा है। यहाँ लिख देंगे डी एस, और इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू आपको ये इतना का जो वैल्यू है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सिंस से क्लोज इंटीग्रेशन